पास मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और अवधेश कुमार मौजूद हैं। एनके सिंह जी, एक बात कही जाती है नरेंद्र मोदी के लिए कि उनकी जो भी रणनीति होती है वो भावुक भी होती है, तार्किक भी होती है और बौद्धिक भी होती है। हमने पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में देखा है, खासतौर से जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उन पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना लगाने में वो चूके नहीं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो प्रसार भारती हो या अब चुनाव आयोग हो। इन सब में क्या एक सोची समझी और सीधी स्ट्रैटेजी नजर आती है कि हां, ये इंडिकेशन दिए जाएं कि अगर मैं आ गया तो वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं और मैं रेडिकल चेंजेस कर दूंगा, आमूलचूल परिवर्तन कर दूंगा और बुनियाद बदल दूंगा। नहीं, बल्कि इसका दूसरा तरीका है, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा नीचे आ गया है और ये लालू यादव और मायावती के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आता है, जिसमें कि वो इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश करते हैं। लालू यादव, मायावती, ये लोग इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश कर देते हैं। कप्तान को पब्लिकली डांट देंगे, एसपी को, और सार्वजनिक रूप से डांटेंगे ताकि उनका जो 2500 साल से दबा कुचला वर्ग है वो सेंस ऑफ इलेशन फील करे और वो माने कि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है कि कप्तान को डांट दिया, और कप्तान अगर अपर कास्ट का तो और अच्छा है, तो डांट दिया। तो इसी के नशे में वो रहता है। ये मायावती पैर के छुआना, तो ये पॉलिटिकल एरोगेंस है। ये नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये प्रैक्टिस मायावती और करती थी, इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करना। आप देखिए, न्यूज ट्रेडर वर्ड जो यूज किया है, ये एक सटल, एक अजीब सा वो देता है कि नहीं तुम लोग धंधे के लिए ये सब करते हो। और जब इसको आएगा, इसका इतना बड़ा कैनवास कर दिया है कि जब आपको सूट न करे आप कह दिए न्यूज ट्रेडिंग है। तो ये उसी तरह इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कम से कम नीचे के लोग करे, कोई बात नहीं। जब देश का तथाकथित भावी प्राइम मिनिस्टर जब इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश करता है तो एक सस्टेन तरीका लगता है, और तब लगता है कि भाई जनता तो आपको ऐसे ही वोट दे रही है, इंस्टीट्यूशंस के वैलिड रीजन होना चाहिए। ये बीजेपी का स्पोक्समैन करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब मीडिया को, इलेक्शन कमीशन को, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की बारी नहीं आई है मुझे लगता है, लेकिन मुझे जल्दी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बारी, तो नरेंद्र मोदी से कम यह अपेक्षा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन को इतने घटिया तरीके से डिमोलिश करें। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है एनके सिंह ने। उनका ये कहना है कि जिस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में ये तमाम चीजें आती है नरेंद्र मोदी की, वो मायावती, लालू, मुलायम सिंह यादव इस फ्रेमवर्क में आ रही है, जो कि ठीक नहीं है। अवधेश जी, आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खास बात है अवधेश जी, क्योंकि लगभग 3 बजे के आसपास शुरू होने वाला है जो भी पिक्चर है काशी में नरेंद्र मोदी की, और इस शो को अमूमन आम जनता की भाषा में कहते हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो से पहले जो भी शीतल राजपूत ने अभी ट्रेलर दिखाया है बीएचयू गेट के आसपास का, उस ट्रेलर से आपको क्या लगता है मैटिनी शो की पिक्चर कैसी होगी? देखिए, मैटिनी शो की पिक्चर तो बहुत साफ हो गई है कि 2:30 बजे तक उन्होंने कहा है कि हम धरना देंगे। उसके बाद के कार्यक्रम की अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। यानी जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे तब आगे के शो की घोषणा होगी। क्या पिक्चर एक्शन पैक्ड है? तो नहीं, निश्चित रूप से पिक्चर एक्शन पैक्ड है और कोई न कोई एक्शन आगे करेंगे ये। लेकिन मैं एक बात जो एनके सिंह जी कह रहे थे, मैं मानता हूं कि देश के शीर्षस्थ नेताओं को कुछ भी बोलने के पहले संवैधानिक संस्थाओं को अगर वो गलती भी कर रही है तब भी शब्द प्रयोग में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। जैसे वो पक्षपात शब्द कह रहे हैं, मैं चुनाव आयोग का पक्षपात नहीं मानता हूं, लेकिन चुनाव आयोग विफल जरूर रह रहा है अपनी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की भूमिका में। इसलिए वो पक्षपात शब्द का वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो जरा ठीक नहीं है। बल्कि उनसे बेहतर शब्द तो अभी अमित शाह ने प्रयोग किया है। अगर आप देखेंगे इस समय तो अमित शाह के जो शब्द हैं वो बहुत ही संयमित है, बहुत सुलझे हुए हैं। लेकिन हमारी भारतीय राजनीति है और एनके सिंह जी को यह समझना पड़ेगा कि हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं उस स्तर के ही व्यक्ति हो नरेंद्र मोदी, ये संभव नहीं है। मुलायम सिंह, मायावती, लालू प्रसाद यादव को शायद उसी की शैली में जवाब देने का तरीका वो अपना रहे हो, उनकी समझ ये बनी हो। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा मानना भी यही है कि नरेंद्र मोदी को जो आज हुआ है उसका पूरा विरोध करें। हम लोग भी उस विरोध में साथ हैं, कोई भी पार्टी होती रहती। चुनाव आयोग की विफलता है, जगह जगह से खबरें आ रही है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है बिहार से यूपी तक, वो भी क्लियर हो, उसके प्रमाण लेकर के लोग चुनाव आयोग के पास जाएं। लेकिन जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है वो अपने शब्दों में गरिमा बनाए रखें, ये भी हम अपेक्षा करते हैं। शीतल राजपूत के पास में चलते हैं। बीएचयू गेट से शीतल राजपूत मौजूद हैं। शीतल, आपके साथ तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, अगर संभव हो तो उनसे भी बात कीजिएगा। और अब 2:30 बजे तक धरना जारी है। 2:30 बजे तक क्या कुछ होने जा रहा है बीएचयू गेट पर? और नरेंद्र मोदी, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजमगढ़ से नरेंद्र मोदी बीएचयू हेलीपैड पर कितने बजे तक आएंगे, क्या खबर है?
देखिए राशिद, अब से थोड़ी देर पहले हमने ठीक पीछे वहां पर अभी भी बीजेपी के नेता बैठे हैं। अरुण जेटली उसमें नहीं है शामिल। आपको बता दूं कि आपको जो चटाई दिखी नीचे मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के नीचे, जिस पर अमित शाह, अनंत कुमार, विजय गोयल और बाकी नेता बैठे थे, वहां अरुण जेटली नहीं थे। हमें बताया गया है कि अरुण जेटली शायद नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों के लिए निकल गए हैं। वो केवल यहाँ से पदयात्रा करते हुए उस स्पॉट तक गए और वहां पर वो नहीं बैठे और आगमन की तैयारियों के लिए जुट गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास का अरुण जेटली को धूप ने परेशान तो नहीं किया शीतल? उनका शेड्यूल संबोधन। शीतल, अरुण जेटली जी को धूप ने परेशान तो नहीं किया? राशिद, मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रही हूँ। मैंने पूछा अरुण जेटली को बनारस की धूप ने परेशान तो नहीं किया? अरुण जेटली, आपका सवाल सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी दर्शकों को कि अरुण जेटली वहां धरना स्थल पर, जब हम वहां थे, जब हम तमाम नेताओं से बात कर रहे थे, वो वहां मौजूद नहीं थे। वो पदयात्रा, मुझे लगता है व्यवस्था करने के नाम पे धीरे से सड़क गए हैं। लेकिन वहां पर धरना स्थल पर सिर्फ अमित शाह, अनंत कुमार, विजय गोयल और बाकी अन्य नेता मौजूद हैं। शीतल, 2:30 बजे का क्या अर्थ है? शीतल, जो अमित शाह कह रहे हैं कि 2:30 बजे तक ही धरना चलेगा, मत इसका मतलब क्या हुआ? 2:30 बजे के बाद क्या करेंगे? और 2:30 बजे तक ही चलाने का क्या अर्थ है? नहीं सुनाई दे रहा है उसको। बात करने दो, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बात करने दीजिए। चलिए शीतल, मैं समझ सकता हूँ कि काफी ज्यादा वहां भीड़ है। मुझे अगर सुन पा रही हो आप तो एक सवाल आपसे यह है कि 2:30 बजे तक धरने का क्या मतलब है? 2:30 बजे के बाद फिर वहां क्या किया जाएगा? देखिए भाई साहब, चुप हो जाइए। अभी तक ये तय नहीं है कि 2:30 बजे तक धरने पर बैठेंगे। हमने उनसे सीधा सवाल पूछा कि भाई आगे का कार्यक्रम बताइए। सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, कुछ देर के लिए बैठे हैं, यहाँ से हट जाएंगे, कुछ तो बताइए। हमने सभी नेताओं से पूछा, अमित शाह से पूछा, अनंत कुमार से पूछा, विजय गोयल से पूछा, रामेश्वर चौरसिया से पूछा, किसी ने कोई प्रॉपर खाका नहीं बताया। उन्होंने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हमने बोला क्या होता है, आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या कुछ बवाल होने जा रहा है? कुछ और हंगामे की आपको अपेक्षा है या किस तरह की चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, अभी भर हमारा धरना जो है वो जारी रहेगा। अब 2:30 बजे तक रहेगा या उसके बाद भी जारी रहेगा या उससे पहले ये लोग उठ जाएंगे, ऐसा कुछ स्पष्ट इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि इतना जरूर पता चला कि अरुण जेटली फिलहाल चले गए हैं नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों में जुटने के लिए। जी। इसके अलावा शीतल, एक चीज और बता दीजिएगा, अगर किसी तरह का प्रोग्राम में संशोधन हो, क्योंकि पहले बताया ये जा रहा था कि बीएचयू हेलीपैड पर उतरेंगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद वहां से जाएंगे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बनारस बीजेपी के दफ्तर जाएंगे, सिगरा में जो कि दफ्तर है 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है। और मोदी का पूरा प्रोग्राम एक बार अगर आप ब्रीफ कर सकें, अगर उसमें कोई संशोधन हुआ हो तो। जी बिल्कुल, जहां तक मैं आपका सवाल सुन पाई हूँ इस हल्ले के बीच में, मुझे लोगों को यहाँ डांटना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप जानना चाह रहे हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या है। कार्यक्रम आगे का राशिद ये है, कार्यक्रम आगे का ये है, अभी तक का जो शेड्यूल प्लान है उसके मुताबिक 2:30 बजे उनको रोहानिया में उतरना है। उसके बाद वहां से माना जा रहा है 4 बजे के आसपास को चॉपर से बीएचयू हेलीपैड पर उनका चॉपर लैंड होगा। 4 से 4:30 के बीच में उम्मीद कर सकते हैं कि वो वहां से होते हुए यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास पहुंचेंगे और फिर यहाँ से अलग अलग इलाकों से होते हुए तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का फासला तय करते हुए वो पहुंचेंगे केंद्रीय चुनाव कार्यालय में, जो सिगरा में स्थित है। वहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद वापस वो बाबतपुर हवाई अड्डे से लौट जाएंगे। ये अभी तक का कार्यक्रम है। चलिए, एनके सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि बीएचयू से सिगरा का जो रास्ता है 8 किलोमीटर का रास्ता है, यानी कि ये समझा जाए अघोषित अगर ये रोड शो रहता है, मैं दोहराऊंगा, अघोषित रोड शो, एक तरीके का रोड शो अगर रहता है तो घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। नहीं है रोड शो। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि अघोषित रोड शो। नहीं, प्रशासन को अघोषित जब रैली की अनुमति नहीं दिया है शहर में, तो रोड शो की अनुमति नहीं देगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन शीतल राजपूत जहाँ पर मौजूद है, कई रंग हमने देखे। यहाँ पर रंग है चाय वालों के, यहाँ पर रंग है ठेले वालों के, साइकिल वालों के, और भी तमाम रंग हैं। कई स्लोगन्स भी लोगों ने लिए हुए हैं। इन सभी के बारे में बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं